Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss I am going to continue with chapter number 12 friction. Friction is necessary topic पर थे और थोड़ा सा कैमरा पहले सेट कर ले बेटा. So I think अब क्लियर दिख रहा होगा. हाँ अब ठीक दिख रहा है शायद. So friction is necessary. So can you think of walking easily on ice? क्या आप जो आइस पर अगर आपको चलने के लिए बोल दिया जाए तो क्या इजीली वॉक कर लोगे? और अ वेट मार्बल फ्लोर, या जो अगर गीले मार्बल पर आपको दौड़ने को लिए बोल दिया जाए तो क्या आप इजीली दौड़ पाओगे? स्लिप कर जाओगे. क्यों स्लिप करोगे? क्योंकि वहाँ बेटा आपके जो सोल का मतलब आपका जो फुट है, फुट सोल या आपका जो शूज सोल है उसका और जो ग्राउंड सरफेस का जो आपका जो बीच फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो रिड्यूस होगा, और जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगा सो आप क्या कर जाओगे? स्लिप. ओके. सो कैन यू थिंक ऑन वॉकिंग इजली ऑन आइस और अ वेट मार्बल फ्लोर इफ फ्रिक्शन वॉज नॉट देयर? ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन ये मान के चलिए होता ही नहीं है उन सर्फेसेस पर, बहुत नेग्लिजिबल वर्क करता है. फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट और शूज एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग. जो फ्रिक्शन होता है हमारे फीट और शूज का और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है वो हमें हेल्प करता है वॉक करने में. ठीक है, विदाउट स्लीपिंग, बिना स्लिप हुए. ठीक है. राइटिंग विथ पेन पेंसिल और चॉक रिक्वायर्स फ्रिक्शन. जो पेन पेंसिल और चॉक से जो हम लोग राइटिंग करते हैं ना, इसमें भी फ्रिक्शन का हेल्प होती है. ठीक है. फ्रिक्शन मेक्स इट पॉसिबल टू होल्ड देयर ऑब्जेक्ट्स विथ आवर फिंगर्स. ओके. विदाउट फ्रिक्शन एंड पेन और पेंसिल वुड स्लिप ऑफ, स्लिप होंगी, हमारे हैंड से भी स्लिप होंगी और जो पेपर है उसमें भी स्लिप होंगी. ठीक है. स्लिप ऑफ व्हेन यू ट्राई टू होल्ड इट इन ऑर्डर टू राइट. ओके. देखिए जो पॉइंटेड पिन है ये भी देखिए बहुत क्या है, बहुत ही स्लिपिंग है. और अगर जो आपको पेपर दे दिया जाए, अगर वो A4 साइज़ जो होता है ना, क्या बोला जाता है जिसमें हम लोगों की फ़ोटोज़ निकाली जाती हैं, अगर उस पर देखिए कभी आप लिखेंगे तो देखिए कायदे से नहीं लिख पाएंगे. पेन जो निप होगी वो स्लिप करेगी, इधर उधर पॉइंट जो होगा पेन का वो स्लिप करेगा. ठीक है. और पेंसिल से तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो उनके बीच पॉइंटेड शेप और जो पेपर के बीच जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो भी क्या होगा? रिड्यूस होगा. और अगर पेन पे अगर हम ऑयल लगा लें, ऑयल लगा के बोला जाए लिखने के लिए तो भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों में क्या करेगा? पेन स्लिप करेगा. क्यों स्लिप करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. सो विदाउट, थर्ड पॉइंट, विदाउट फ्रिक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स द नेल ऑन अ वॉल. ठीक है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो नेल जो हम लोग जो कीली दीवारों में गाड़ देते हैं ना, वो भी क्या करेंगे? स्लिप करेंगे. ईजिली गाड़ेंगे और तुरंत ही निकाल भी लेंगे. ठीक है. और वो फिक्स किस वजह से हो पाती हैं? क्योंकि जो वॉल का जो होल होता है और जो नेल का जो सरफेस होता है उनके बीच फ्रिक्शन जो अप्लाई करने लगता है. ठीक है. विदाउट फ्रिक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल और टाई अ नॉब. ठीक है. जो उसकी नॉब होती है ना, नुकीला जो होता है वो टाई नहीं हो पाएगा, मतलब चिपक नहीं पाएगा वॉल में जाके विथ अ रॉप. ठीक है. जो रस्सी में नॉब लगा देते हैं ना, सॉरी ये नॉब की रोप की बात चल रही है, तो वो भी टाई नहीं हो पाएगी. ठीक है. और होता भी है देखिए कि जैसे जो नायलॉन की जो रस्सियाँ होती है ना, उसमें आप नॉब लगाइए, ठीक है, गांठ लगाइए, देखिए इतनी मजबूत नहीं लगेगी. ईजिली आप क्या करेंगे? उसे आराम से खोल लेंगे. और कॉटन की अगर होगी उस पर आप लगाइएगा और खूब टाइट कर दीजिएगा तो उसको आप इजीली नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि वो जो उस पर फ्रिक्शन अप्लाई होने लगता है ना, क्योंकि उसका सरफेस होता है रफ कॉटन का, सो कॉटन का बहुत टाइट हो जाएगा. और वही अगर नायलॉन का होगा, प्लास्टिक का होगा, सो ईजिली आप क्या करेंगे? खोल लेंगे. ठीक है. सो मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हीकल वुड नेवर स्टॉप.
अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो अगर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप एक्सीलेटर एक बार ले लेंगे, आपकी गाड़ी कभी स्टॉप पोजीशंस में होएगी ही नहीं और आपके एक्सीडेंट होते ही रहेंगे, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हीकल्स वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द ब्रेक, जो ब्रेक्स जो होते हैं ना, ब्रेक्स भी वर्क नहीं करेंगे फ्रिक्शन के कारण। एंड टायर्स पे भी फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा, ब्रेक्स पे भी फ्रिक्शन अप्लाई होता, तभी तो स्टॉप पोजीशंस में हो पाता है इतना हैवी व्हीकल्स, तो होएगा ही नहीं ये चीज़ें, तो वो स्टॉप पोजीशंस में आनी नहीं है। दैट ऑटोमोबाइल्स कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड ऑन टर्न टू चेंज द डायरेक्शंस ऑफ मोशन, और ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशंस को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। फ्रिक्शन इज इविल whenever there is a relative motions of two surfaces in contact, ठीक है, वो तो सभी जानते हैं फ्रिक्शन कब अप्लाई होगा, जब दो सर्फेसेज एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। देयर इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर अनदर, ओके, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर होगी। इट हैज़ टू ओवरकम फ्रिक्शन, दिस नीड्स एनर्जी, ठीक है। हैंस सम एनर्जी इज ऑलवेज वेस्ट इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर हम व्हीकल्स में ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे वो स्टॉप पोजीशंस में हो जाएगी, तो फिर से अगर हमको व्हीकल्स को लेना हो तो कुछ मोर एनर्जी की तो नीड पड़ेगी ही ना, ठीक है। सो इसीलिए देखिए हाईवे वगैरह पे अगर गाड़ियाँ चली जाती हैं तो पेट्रोल या डीजल या सीएनजी कम यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि उस पर ब्रेक्स बार बार अप्लाई नहीं होती हैं, और जब बार बार ब्रेक्स अप्लाई नहीं होंगी, स्टॉप पोजीशन नहीं होंगी, तो एक्स्ट्रा फ्यूल हमको की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। व्हेन टू पार्ट्स ऑफ अ मशीन रब अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, दो पार्ट्स अगर मशीन के रब करें, घिसें एक दूसरे पर, ठीक है, हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा? हीट, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन डिक्रीजेस, और एफिशिएंसी जो ताकत है मशीन की वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। देयर विल बी अ ग्रेटर वेयर एंड टेयर, घिसेगा जल्दी पार्ट और खराब होगा। वेयर एंड टेयर मीन्स जल्दी पार्ट्स घिसेंगे और खराब होंगे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी फॉर्म्ड हो रही है वो फ्रिक्शन की वजह से तो फॉर्म्ड हो रही है। दस फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, ठीक है। सो फ्रिक्शन क्या करता है? मशीन्स की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है, ठीक है, इसीलिए इसको एविल बोला गया है, खराब, कि कहाँ कहाँ फ्रिक्शन खराब होते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसर्स नॉइस इन मशीन्स, जो आवाज़ होती है ना मशीन्स में, पार्ट्स जब दो पार्ट्स एक दूसरे पर रब करेंगे तो फ्रिक्शन अप्लाई होगा, फ्रिक्शन क्या करेगा? एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। इंजन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंज्यूम मोर फ्यूल ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन वेयर आउट सोल्स ऑफ शूज, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि हमारे जो शूज़ का जो सोल होता है वो भी घिसता किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से, ओके। सो बाय टेक केयर, आज से आपका चैप्टर फिनिश हो गया, कल आपसे एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो बाय टेक केयर।